श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक धनु नामक दैत्य हुआ है जिसके दो पुत्र थे, रंभ और करम्ब। रंभ करम्ब जो दोनों हैं, दोनों तपस्या करने गए। करम्ब जल में जाकर समाधि लगाता है और रंभ किनारे पर। आपसे शायद पहले कहा था कि इंद्र नहीं चाहता कि आप लोग पूजा पाठ करो। कौन नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा वही इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। कहते ना, जब कोई अच्छा आदमी अच्छा काम करना शुरू करता है ना, तो अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। किसको? बुरों को अच्छा नहीं लगे वो अलग बात हो गई, पर अच्छों को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये इसकी वाहवाही हो जाएगी, फिर हमारी क्या? हमें कौन पूछेगा? तो इंद्र नहीं चाहता कि कोई ज्यादा पुण्य करे, इसलिए तो हमारे पीछे जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमारे पीछे इंद्र आकर खड़ा हो जाता है, और जब हम पूजा करके उठते हैं तो अपने आसन पर बैठ जाता है और अपना सारा पुण्य ले जाता है। उस दिन कह दिया था ये विधान की आसन छोड़ने के पहले जल का जल, मतलब लोटे का जल अपने आसन के नीचे डालो और उसको आंखों से लगाकर ही उठना चाहिए, तो पुण्य पूरा अपना। तो रंभ करम्ब दोनों तपस्या कर रहे हैं। करम्ब जल में था तो इंद्र ने मगरमच्छ का रूप बनाया, और मगरमच्छ का रूप बनाकर करम्ब की मृत्यु कर दी, महाराज मार दिया। तत्पश्चात रंभ को लगा इंद्र शत्रु है, देवता शत्रु है हमारे, तो रंभ ने अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि के बीच में रंभ बैठा और तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को मनाने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, वरदान मांगने को कहा। क्या चाहिए? वही असंभव ही मांगते हैं सब लोग, अमर कर दीजिए। नहीं हो सकते ना अमर, टिकाऊ है ही नहीं। इस मृत्यु लोक में सब चलायमान है, सब एक दिन जाना ही जाना है। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा धरण आकाशी, पृथ्वी पाताल दोनों जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। हमारे संदीप भैया के लिए भी एक बार तालियां बजाओ। संदीप जी ठाकरे, आपके यहाँ रुके हम 7 दिन, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया सेवा रही आपकी। तो ध्यान दीजिए, अटल तो वही सत्य है, परमात्मा जो है। ये कह रहे हैं अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं हो सकता। बोले मुझे देवताओं से प्रतिशोध लेना है, तो मुझे वरदान दो, मेरे यहाँ ऐसे बालक का जन्म हो जो सभी देवताओं को जीत ले, कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाए। दिया वरदान, ऐसा ही होगा। तुम जब घर जाओगे, जिसको भी देखोगे उसके यहाँ तुम्हारी संतान का जन्म होगा। अभी ये रंभ घर जा रहा था, उधर ही रास्ते से आ रही थी महिष। महिष समझते हो? यमराज काय पर बैठता है, वही आ रही थी उधर से। ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? जिसको भी देखोगे, जिसको भी भाव से देखोगे, उसके यहाँ तुम्हारा बालक पुत्र प्रकट होगा। जा रहा है, उधर से महिष आ रही है। इसने महिष को देखा और ब्रह्मा जी का वाक्य जो ब्रह्मा जी ने कहा वो हुआ। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव का, महिष जब आया तो महाराज ये महिष को इसने दम देखा, और जैसे ही दम्भ ने देखा, रंभ ने देखा है, तो संतजन कहते हैं महिष के यहाँ गर्भ रहा। अब महिष का जो महिषा था भयंकर क्रोध करता है, और क्रोध करके इस रंभ के ऊपर दौड़ता है। रंभ और दोनों में युद्ध हुआ। आखिर में महाराज वो महिषा रंभ को नीचे गिरा देता है और अपने पैरों तले महाराज उसको मार देता है। अब इस रंभ के 2 यक्ष नामक जो यक्ष थे वो मित्र थे। उन यक्षों ने इस रंभ की चिता बनाई और अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस महिष ने देखा कि ये जो रंभ था ये तो मेरा पति था, ये मर गया, आग में जल रहा है, तो इसके साथ तो मुझे भी मर जाना चाहिए। और जलती हुई अग्नि में वो महिष चढ़ जाती है महाराज, और भयंकर ज्वाला जल रही है। रंभ महाराज, रंभ और ये दोनों महाराज महिष दोनों उस आग में जलने लगे। और जब दोनों जलने लगे तो धधकती अग्नि में से एक दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ महिषासुर। काय में से प्रकट हुआ? अग्नि में से। एक और दैत्य प्रकट हुआ
जिस दूसरे का नाम हुआ रक्त बीज। दोनों ने फिर तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर कहा अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमर नहीं हो सकते हो आप। अच्छा भी रहा ये बात, भगवान ने अमर होने का नहीं दिया मनक के हाथ में। तो अमीर लोग तो और अमीर और अमर हो जाते हैं। गरीब से कहते तो गरीब है, तुझे जीने का अधिकार ही नहीं है? अच्छा भी है, ये जन्म मरण उनके हाथ में है। बोलो भक्त और भगवान की। तो संत जन कह रहे हैं, महिषासुर ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, अमर नहीं हो सकते। तो महिषासुर भुजा में बहुत बलवान था, जिसे लगा कि मेरे समान तो बलवान कोई है नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए। और बल में कम होती है माताएं, यहाँ इसका मत है महिषासुर का। इसने कहा कि मेरा वध हो तो किसी स्त्री के हाथों, क्योंकि स्त्री तो कमजोर होती है, राक्षसों का तो यही मानना होता है। और यही भाव मानकर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। रक्त बीज ने कहा कि जहां मेरा रक्त गिरे वहां दूसरा रक्त बीज प्रकट हो जाए। और दोनों को वरदान दिए। और दोनों को वरदान मिलने के बाद देवताओं के सारे अधिकार रक्त बीज और महिषासुर ने हरण कर लिए महाराज। और उन अधिकारों को पाकर उनका दुरुपयोग करने लगे। देखो विशेष पहले भी कहा था शायद, सत्ता धन मिले तो लोगों की सहायता करिए, परोपकार करिए। और परोपकार नहीं करो तो किसी का बुरा मत करो।